हज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोज़ की ब्लड सप्लाई जल्दी से देख लेते हैं। ये आपको व्यू इस तरह से बताया हुआ है कि यहाँ पे सेप्टम को क्या किया हुआ है, अपवर्ड किया हुआ है ताकि सेप्टम या मीडियल वॉल ऑफ द नोज़, और ये लेटरल वॉल है जिसमें कॉनकास वगैरह प्रेजेंट है, ताकि आपको दोनों वॉल्स की ब्लड सप्लाई एक साथ नज़र आ सके। अब नोज़ जो है उसको प्रोफ्यूज़ ब्लड सप्लाई मिल रहा होता है बाय मीन्स ऑफ ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इस मॉडल में शो नहीं की गई। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बेसिकली उसकी ब्रांच आ जाती है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी से फर्दर आगे निकल रही होती है एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी एंड द पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी। ये पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी एंड इंटीरियर एथमोइडल आर्टरी जो कि जो नोज़ है उसकी जो वॉल्स हैं मीडियल और लेटरल वॉल, उसका एंटीरियर 2/3 पोर्शन को सप्लाई करेंगी ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरीज। अब यहाँ पे देख लो, एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी देती है अपनी एंटीरियर सेप्टल ब्रांच, एंटीरियर लेटरल नेजल ब्रांच एंड एक्सटर्नल नेजल ब्रांच, जबकि जो पोस्टीरियर एथमोइडल है वो दे देती है सेप्टल और लेटरल नेजल ब्रांच। अब देखो यहाँ पे एंटीरियर का वर्ड यूज़ किया गया, मतलब ये कि एंटीरियर पोर्शन को सप्लाई करेगी। यहाँ पे सिंपल वर्ड यूज़ किया गया है सेप्टल और लेटरल नेजल। सेप्टल ब्रांच यानी कि एंटीरियर सेप्टल यानी मीडियल वॉल को सेप्टम को सप्लाई करेगी, जबकि एंटीरियर लेटरल नेजल जो है वो लेटरल वॉल की तरफ जाएगी, उसको सप्लाई कर देगी। और जो एक्सटर्नल नेजल ब्रांच है एंटीरियर एथमोइडल की, वो ऑफ कोर्स ही बात है कि वो एक्सटर्नल नोज़ को सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी से कौन सी ब्रांचेस निकली? सेप्टल, वही नाम है। हम मिड सेप्टल तो नहीं कह सकते, तो सेप्टल और लेटरल नेजल का नाम दे दिया। सेप्टल जो है वो सेप्टम को सप्लाई करेगी और लेटरल नेजल लेटरल वॉल को सप्लाई कर देगी। ये बात ख़त्म होगी हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की से कौन कौन सी ब्रांचेस राइज करती हैं। अब रह गया पीछे वाला पोर्शन, पोस्टीरियर पोर्शन रह गया हमारे नोज़ का। पोस्टीरियर पोर्शन जो है वो उसको सप्लाई आ रही होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, ब्रांच राइज करती है सबसे पहले मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी फर्दर दे रही होती है क्या चीज़? स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। और स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी आपने याद रखना है कि मेजर ब्लड सप्लाई दे रही होती है किसको? नोज़ को। ये देखो, ये स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी है और ये कितनी ज़्यादा एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई दे रही है हमारे नोज़ की वॉल्स को, पोस्टीरो सुपीरियरली एंड पोस्टीरो इन्फीरियरली बाय मीन्स ऑफ इट्स ब्रांचेज। अब देखो, ये जो स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी है इससे ब्रांचेज राइज करी हैं। वन इज़ द पोस्टीरियर सेप्टल ब्रांच। पोस्टीरियर सेप्टल ब्रांच सेप्टम को सप्लाई करेगी और पोस्टीरियरली, और इसी तरह से पोस्टीरियर लेटरल नेजल ब्रांच जो कि लेटरल वॉल को पोस्टीरियरली सप्लाई कर रही है। ठीक हो गया। तो हमने देखा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से मैक्सिलरी आर्टरी से स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी जो कि पोस्टीरियर पोर्शन को सप्लाई कर रही है। अब दूसरी आर्टरी जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से राइज करती है वो है फेशियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी की ये इसको आप सेप्टम को जब नीचे रखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसका एंटीरियर और वेस्टिबुलर पोर्शन है, जहाँ पे आ जाती है फेशियल आर्टरी की एक ब्रांच। फेशियल आर्टरी बेसिकली एक ब्रांच देती है सुपीरियर लेबियल ब्रांच, जो कि अपर लेब के इर्द गिर्द होगी सुपीरियर लेबियल ब्रांच। उसी से नेजल सेप्टल ब्रांच राइज करती है जो कि इस एरिया में आ रही है। ये नेजल सेप्टल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेबियल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी एंटीरो इन्फीरियर पोर्शन ऑफ द नोज़ के अंदर आती है। और बाकी आर्टरीज़ के साथ देखो, यहाँ पे एंटीरियर एथमोइडल की भी ब्रांच थी, पोस्टीरियर एथमोइडल की भी ब्रांच थी जो कि हमने देखा सेप्टल ब्रांचेस, इसी तरह से स्फीनोपैलेटाइन की ब्रांचेस और ये जो है सेप्टल ब्रांच, ये मिल के कैपलरी का एक रिच नेटवर्क है यहाँ पे, जो कि कीजल बेल्ट एरिया या जिसको लिटल्स एरिया कहा जाता है, यानी कि यहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है। नोज़ ब्लीड का कॉमन साइट आ जाता है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रोफ्यूज ब्लड सप्लाई मिल रहा है नोज़ को।